रिटायरमेंट में क्या होता है, जनरली मान लो ए बी सी पार्टनर थे, बड़े सारे हम रेशियो पढ़ लेते हैं, इसमें क्या होता है, मान लो ए बी सी पार्टनर थे, रेशियो था 3:1। अब मान लो बी रिटायर हो गया, तो बी रिटायर हो गया तो जो इनका गेनिंग रेशियो होगा या न्यू रेशियो होगा वो क्या होगा, वो होगा ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इनका क्या था 3:1, तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो गया 3:1, न्यू रेशियो भी क्या हो गया 3:1। अनटिल अदरवाइज स्टेटेड ओल्ड रेशियो क्या होता है गेनिंग रेशियो, और ओल्ड रेशियो क्या होता है न्यू रेशियो। अब लेकिन अगर आपसे बोला जाए, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये भी देखते हैं। अगर बोला जाए भाई कि ए बी सी पार्टनर थे, क्वेश्चन यही है हमारा, ए बी सी पार्टनर थे और बी रिटायर हो गया, ठीक है ना, और उसका शेयर दोनों ने इक्वली इक्वल ले लिया। कैसे ले लिया आप बताओ, इसके पास कितने थे रुपए थे, कितना देखो 2 रुपए हैं, आधा इसके पास गए आधा उसके पास गए, इसके पास कितना आया 4 हो गया, उसके पास 2 हो गया। न्यू रेशियो क्या आया 2:1, एक 2:1 क्या हो गया न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो मैंने बता रखा था क्या था इक्वल। कितना आसान क्वेश्चन होता। अब बोलो सर नहीं अगर डिवाइड ना हो तो, मान लो ये 3:3:1 होता तो क्या कर सकते थे, तो भी बड़ा आसान है, मैथमेटिकल तरीका बड़ा आसान होता है, हालांकि लिखना आपको अलग पड़ेगा यहाँ पर। इसे मान लो 3:3:1 था, दोनों को इक्वली दे रहा है, तो 1.5 यहां जोड़ा ना कितना हो गया 4.5, और यहां 1.5 जुड़ गया कितना हो गया 2.5 इंटू कर 2 से। तो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, लेकिन आपको जब बांटना है तो आप कैसे करेंगे, आप क्या लिखेंगे यहां पर बी सरेंडर टू ए एंड बी सरेंडर टू सी। बी कितना दे रहा है, ए को, बी के पास है कितना पहले ये देखो 3/7 है, 3/7 का हाफ किसको दे रहा है वो ए को, हाफ किसको दे रहा है सी को, इंटू कर दो 3/14 किसको दिया उसने ए को, और 3/14 किसको दिया सी को। अब न्यू रेशियो निकालेंगे तो कैसे करेंगे, ओल्ड शेयर प्लस गेन, यहां ए का शेयर लिखेंगे, यहां पर सी का शेयर लिखेंगे। तो ए का शेयर पहले कितना था 3/7, इसके पास कितना था 1/7, कितना नया आ गया 3/14, यहां कितना आ गया 3/14, एलसीएम तो 14 ही आएगा ना, 7 2 14, 2 3 6, 6 + 3 कितना आया 9/14, और यहां भी अगर जोड़ें तो कितना है 14 ही आया, 2 + 3 5/14, क्या आया यहाँ पर 9:5, मैंने पहले भी सॉल्व कर दिया था 9:5 आया था। तो आप जब भी देखेंगे, जैसे मान लो आपको दे रखा है कि दे एक्वायर्ड इन रेशियो 2:1, एक्वायर किसे सुम कर रहे हैं, तो इसका शेयर जो 3/7 है किसे सुम बढ़ जाएगा 2:1, यहां बस 2/3 करेंगे और 1/3 कर देंगे। जब गेनिंग रेशियो दे रखा है तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किसमें बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सॉरी गेनिंग रेशियो में। जब गेनिंग रेशियो दे रखा है तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किसमें बढ़ता है गेनिंग रेशियो में, बांट कर जोड़ दो आंसर आ जाएगा गेनिंग रेशियो। अब आते हैं हम, ये था बड़ा सिंपल टॉपिक्स में और कुछ है ही नहीं, आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत टिपिकल नहीं है आपको। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि हम बाकी चीज क्या करते हैं, अगर आपको एडमिशन आता है, चेंज इन पीएसआर आता है, तो रिटायरमेंट भी आएगा। रिटायरमेंट में क्या करते हैं हम लोग, हम एक बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं हम, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको मालूम होगा, इधर आते हैं प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड में, और इधर आते हैं लॉसेस। जैसे फर्नीचर बढ़ गया तो क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो क्या लिखेंगे यहां पर बाई फर्नीचर, कितना बढ़ गया फर्नीचर 50,000। और मान लो स्टॉक हमारा कम हो गया, लॉस हो रहा हमें, कितना कम हो गया स्टॉक हमारा 10,000, कितना गेन हुआ हमें 40,000। तो क्वेश्चन, मान लो हमारे पास जो पार्टनर थे उनका ओल्ड रेशियो क्या था 3:1, और मान लो ये सी भैया रिटायर हो गए, तो किस में बटेगा प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो बड़ा सिंपल है, यहां क्या लिखेंगे यहां पर गेन ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। तो बी को और सी को कैपिटल, क्योंकि ये तीनों में बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो क्या रेशियो में बच कितना अमाउंट था 40,000, इस 40,000 को बांटेंगे 3:1 में, तो यहाँ कितना आया 20,000, यहाँ 13 3 3 3 6 6 6 7। आई थिंक आपको समझ में आ गया चीज।
अब बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी बहुत सारा चीज इमेजिनरी बेसिस पे लेंगे हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज वी हैव 3 पार्टनर्स, हम रेस कैपिटल कितने बनाएंगे? 3 का ही बनाएंगे। अब मैं आपको सारे एडजस्टमेंट भी सिखा दूंगा इसी क्वेश्चन में। आज एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमारे पास, बाकी चीज आपको एडमिशन और चेंज इन पीएसआर का कॉपी करना है। तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? पर्टिकुलर्स ए बी सी, ए बी सी, और यहां पर क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहला चीज जो आता है वो क्या होता है? बैलेंस बीडी। मान लो यहां पर 60,000 है, यहां 50,000 है, और यहां पर 40,000 है। ये आपकी कैपिटल है। मान लो दूसरा रिवोल्यूशन में क्या आया था? गेन आया था। क्या लिखेंगे यहां पर? बाय रिवोल्यूशन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गेन। कितना अमाउंट आया? आ गया। मान लो क्वेश्चन में बोला है, आपको रेशियो मालूम था। क्या रेशियो था? 3:1। मान लो गुडविल वैल्यूड दे रखा है। कितनी गुडविल दे रखी है? 60,000। फर्म की गुडविल कितनी है? मालूम है सी रिटायर हो गया, तो सी का प्रीमियम कितना होगा? सी का गुडविल कितना होगा? 10,000 होगा या नहीं होगा? 60 का 16, 10,000। कौन देगा उसे गुडविल? ए एंड बी। तो एंट्री क्या होती है आपकी? एंट्री मालूम हो आपको? ए डेबिट, बी डेबिट टू सी, ए कैपिटल, बी कैपिटल टू सी कैपिटल। सी को कितना गुडविल मिलेगा? 10,000। और किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। क्या है गेनिंग रेशियो? 3:2। यहां पर कितना अमाउंट आया? 6,000। यहां कितना आ गया? 4,000। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल, और इधर क्या लिखेंगे हम? टू सीज कैपिटल। तो ए बी लिखकर कहां लिखेंगे? सी में। कितना लिखेंगे यहां पर? 6,000, 4,000। और आप सी लिखकर कहां लिखेंगे? ए और बी में कितना? 6,000, 4,000। बाकी कोई चीज अगर बांटने के लिए है तो बांटना आपको आता ही है। मान लो जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में, उसे बांटने आता है, इधर बांटेंगे। एडवर्टाइज में सस्पेंस है, इधर बांटेंगे। अगर है तो डिस्ट्रीब्यूट आइटम। सपोज करो हमारे पास जनरल रिजर्व है, क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व। 10,000 का किस से बांटेंगे यहाँ पर? या 12,000 मान लो, तो कितना अमाउंट आया? 6,000, 4,000, 2,000। आ गया इतना। अब आता है असली गेम। जो नेक्स्ट चीज आप रिटायरमेंट में नया चीज सीखते हो वो क्या है? सी को उसका शेयर पे कर रहे हैं। क्या लिखेंगे यहां पर? टू बैंक। अगर बोला है पे करने के लिए क्या लिखते हैं? टू बैंक। और कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे उसको पे नहीं कर रहे हैं। उसके अमाउंट कहां जाएगा? उसके लोन अकाउंट में जाएगा। तो यहां पर जैसे सी का बैलेंस निकाल लेते हैं। पहला काम सी का बैलेंसिंग करना होगा। कितना अमाउंट आ? 10, 12, 18, 58,667। यहां पे कितना लिखेंगे हम? 58,667। और क्या सी में कुछ अमाउंट डेबिट हो रहा है? नहीं। तो कितना अमाउंट उसे ट्रांसफर करेंगे हम? 50। अगर बोला है पे करने के लिए पे कर देंगे 58,667। लेकिन बोला है नहीं, केवल 5 आप 8,667 पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं आप? तो बाकी अमाउंट कहां जा रहा है? लोन में। क्या लिखेंगे यहां पर? टू सीज लोन। कितना अमाउंट? 50,000। इन ऐसे बोल सकता है कि हम 50,000 पे कर रहे हैं, तो बाकी अमाउंट कहां जाएगा? लोन में। लेकिन कुछ नहीं बोला है पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा अमाउंट कहां जाएगा? लोन में। कहां जाएगा? कब? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हम क्या मानेंगे? तो टोटल अमाउंट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। आपको ये चीज आ गया होगा समझ में। अब ए बी का क्या निकालेंगे? बैलेंस। बैलेंस निकालना आता होगा बैलेंस शीट ही।
कितना अमाउंट आ गया यहाँ पर 86,000। यहाँ पे कितना लिखा आपने 86,000। बैलेंस कितना बचा 80,000। यहां भी देख लेते हैं कितना आया। यहां आया 67,333। यहां पे कितना लिखेंगे 67,333 और यहां पे कितना अमाउंट आया 63,333। ये हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं विदाउट एडजस्टमेंट। ये सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो एडजस्टमेंट स्टार्ट होते हैं। अब एडजस्टमेंट में यहां तक कोई चेंज नहीं होता, यहीं से चेंज होता है कैपिटल अकाउंट्स। ये सीडी में ही सब गेम होता है। तो पहला एडजस्टमेंट क्या होगा कि पार्टनर डिसाइडेड टू रीएडजस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टनर्स, मैंने लिख दे रहा हूं पहला एडजस्टमेंट, पार्टनर्स डिसाइडेड to readjust their capital in new profit sharing ratio। तो क्या बोला पार्टनर्स को अपने कैपिटल रीएडजस्ट करने। कौन से पार्टनर के बारे में बात की जा रही है न्यू जो रिमेनिंग पार्टनर्स है न्यू पार्टनर्स कौन है अब ए और बी। सी तो गायब हो गया, चला गया बेचारा। तो ए बी की कैपिटल रीएडजस्ट होगी। ए बी की कैपिटल है कौन, किस कैपिटल की बात कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल। वी आर टॉकिंग अबाउट एडजस्टेड कैपिटल। कितनी है एडजस्टेड कैपिटल। तो अगर हम आप फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए आप, क्या लिखेंगे यहां पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है कितनी कैपिटल भाई फर्म की, जोड़ो इन दोनों को एडजस्टेड कैपिटल को, कितना आ गया 143,333। ये कैपिटल किस रेशियो में होगी 3:2 न्यू रेशियो में, न्यू कैपिटल न्यू रेशियो। तो ए की कैपिटल कितनी होगी और बी की कैपिटल कितनी होगी आपको फाइंड आउट करना है। क्या है न्यू रेशियो 143,333 इंटू 3/5 इंटू 2/5। तो अगर इसको हम 3/5 करें कितना अमाउंट आएगा। कभी मैं आपको 5 से डिवाइड करना भी सिखाता हूं। 5 से डिवाइड करना है तो एक पॉइंट आओ 2 से इंटू कर दो 66628.7। ये आपका आंसर है। आप इसको 3 से इंटू कर सकते हैं, 86,000 आ गया। तो दूसरा कितना आएगा मालूम ही होगा आपको 57,333। क्लियर हुआ। तो क्या करेंगे आप यहां पर, अब आपको यहां पर 80,000 नहीं लिखना। पहली बात तो पहले आप रफ में दिमाग भी लगा लो, है कितनी कैपिटल इसकी 80 है, होनी कितनी चाहिए 86। इसका मतलब इसको 6,000 और लाना है। तो क्या लिखेंगे यहां पर बाय बैंक। बाय बैंक में कितना अमाउंट लिखेंगे हम, और यहां इसकी कैपिटल कितनी है तो होनी कितनी चाहिए। तो ये क्या करेगा कैपिटल विड्रॉ करेगा। क्या लिखेंगे यहां पर टू बैंक। टू बैंक में कितना अमाउंट आएगा बताइए आप 6,000। आपको समझ में आ गया ये विड्रॉ क्यों कर रहा है, कैपिटल ज्यादा है ये कम कर रहा है। अब यहां पर कौन सी कैपिटल लिखेंगे मालूम है ना आपको, बैलेंस शीट में ये कैपिटल नहीं थी, मैं तो आपको टोटलिंग करने के लिए लिखा था। बैलेंस शीट में कितनी होगी यहां पर 86,000 और यहां कितना आएगा 57,333। ये क्या थी आपकी पहला एडजस्टमेंट। आपने क्या किया, आपने कैपिटल को रीएडजस्ट किया। कैसे किया मालूम चल गया होगा आपको। पहले कैपिटल कितनी आ रही थी इसकी 80,000 आ रही थी और इसकी कितनी थी 63,333 थी। क्या लिखते हैं यहां पर 143,333 ऐसे कुछ था, हाँ यही था। अब इसको हमने क्या किया न्यू रेशियो बांट दिया, कितनी आया 86 और 57। अब देखिए है कितनी 80, होनी कितनी चाहिए 86, तो यहां पर 6,000 लाना है कितनी 63, करनी कितनी है 57, तो 6,000 विड्रॉ कर लेना है और बैलेंस सीडी जो आपका आया है उसको यहां पुट अप कर देना, आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो बार बार पेपर में आता है ज्यादातर।
लेकिन और भी एडजस्टमेंट है, जैसे पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन ए कैपिटल ऑफ ₹1,20,000। क्या डिसाइड किया इन्होंने? हमारी कैपिटल किस से होगी? हमारी कैपिटल कितनी होगी? 1,20,000 इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितनी कैपिटल है भाई? तो न्यू कैपिटल आपकी आ गई ना 1,20, किस रेशियो में बटेगी? न्यू रेशियो में। क्या न्यू रेशियो? 3:2 बांटिए, 3/5 और 2/5 करिए, इसका कितना आया यहां पर? 72, और यहां कितना आया? 48। देखिए पहले बार बार आपके दिमाग में होने चाहिए कैपिटल है कितनी है। मैंने आपको बता रखा था कितनी है, एक की थी 80 और एक की थी 63,333, याद होना चाहिए आपको। है कितनी? 80 होनी, करनी कितनी है आपको? मतलब विड्रॉ करेंगे, लाएंगे, विड्रॉ कर रहे हैं। कितना विड्रॉ करेगा ये? 8,000 विड्रॉ करेगा। और इसकी कैपिटल 63 है, होनी चाहिए 48, ये भी विड्रॉ करेगा। अब कम करना क्या लिखेंगे यहां पर? 2 बैंक में 63 से 40 और 15,333। एक का भी विड्रॉ था, 80 से 72 हो रहा। हाँ, एक का भी विड्रॉ हो रहा। देखिए मैंने गलत लिख दिया। यहां भी 2 बैंक में कितना अमाउंट आएगा? 8,000। दोनों विड्रॉ कर रहे हैं, 80 से 72, 63 से 48, बोथ आर विड्रॉइंग अमाउंट। 2 एडजस्टमेंट आपने सीख लिए, जब कैपिटल फिक्स हो या वही कैपिटल रीएडजस्ट करनी जो है। अब कुछ नई चीज सीखते हैं, क्या और नई चीज हो सकती है? 2 एडजस्टमेंट और सीखेंगे हम। तो आपको अभी तक मैंने क्या समझाया था? 2C कैपिटल था, और यहां पर जो अमाउंट था वो कितना था? एक बार देख लेंगे। 2 बैलेंस CD में कितना था? यहां था 80,000, यहां था 63, और यहां पे इसको पे कर रहे थे। कितना पे कर रहे थे 2 बैंक में? आप याद, 50,000, 58,667। कितना पे कर रहे थे? 58,667। अब आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट है। एक तरह से इसकी एडजस्टेड कैपिटल है, ये सी की एडजस्टेड कैपिटल, वही तो पे करते हो। अब अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए सी वाज पेड इन फुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सी वाज पेड इन फुल, सी को पूरा पैसा दे रहे हो थ्रू कैश ब्रॉट बाई A and B in such a manner that their capital will be in new PSR, new profit sharing ratio। तो मैंने क्या बताया आपको? सी को इस तरह से पे करना है, सी वाज पेड इन फुल, सी को पूरा अमाउंट देना, बट इस तरह से देना है कि उसकी कैपिटल किस रेशियो में हो जाए? न्यू रेशियो में। पैसा कौन ले रहा सी को देने के लिए? ए और बी। तो आप देखते हैं, अब हम क्या करेंगे? पहले तो फर्म की कैपिटल निकालेंगे। भाई फर्म की कैपिटल है कितनी? तो फर्म की कैपिटल कितनी है बताओ? तो ए की कितनी है? 80,000। बी की कितनी है? 63,333, प्लस जितना पैसा और ला रहे हैं। कितना पैसा ला रहे हैं? सी को पूरा पैसा कौन दे रहा है? ए और बी दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 58,667। तो उससे उनकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। कितनी कैपिटल बढ़ गई उनकी? 58,667। जितना सी को देना वो पैसा कौन ला रहा है? ए बी। उनकी कैपिटल बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। तो अब कुल कितनी कैपिटल हो गई देख लेते हैं। 667,333 कितना हो गया? 0 हो गया। 9 3 12, 6 6 12 8 20, 2,02,000। न्यू कैपिटल 2,02,000। न्यू कैपिटल किस रेशियो में होगी? न्यू रेशियो में। क्या है न्यू रेशियो? 3:2।
तो यहां पे क्या करेंगे, ए की कैपिटल और यहां किसकी कैपिटल निकालेंगे, कितना आएगा 2,02,000 इंटू 3/5 इंटू 2/5। देखो मैं 5 से कभी डिवाइड करने दिमाग नहीं लगाता, इसे डिवाइड करो तब भी आ जाएगा कितना 40,400। बट यहां पर आप इंटू भी कर सकते 2 से, 404 आता, कितना अमाउंट आएगा 0012 121,200। आ गया 2,02,000। यहां पर बैलेंस शीट में आप ये नहीं लिखेंगे 80,000 60,000, अब वो क्या लिखना है 121,200। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, है कितनी कैपिटल, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए। अब कितनी कैपिटल लिखेंगे यहां पर 121,200 और यहां कितना रहा है 80,800। आपको समझ में आ गया। तो अब मैं आपको ओरली सिखाऊंगा कुछ। कैपिटल है कितनी 80, करनी कितनी है, तो बढ़ानी है कैपिटल ना, कितनी बढ़ानी है 41,200। तो पैसा लाएंगे इधर, क्या लिखेंगे बाय बैंक, कितना लिखेंगे यहां पर 41,200। यहां पर कितनी कैपिटल है 63, करनी कितनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखेंगे, कितना अमाउंट आ गया भाई 80,800 में अगर हम 63,333 माइनस करें तो कितना अमाउंट आ गया 16,467। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और आती है, अब एक क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, बट इसमें एक लास्ट एडजस्टमेंट आता है, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि वो कैसे होता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन में बोला है कि C was paid in full through cash bought by A and B in such a manner that capital will be new profit sharing ratio and firm should have maintain bank balance of ₹12,000। अब एक बात आती है, इसमें दिक्कत क्या आ गई। अब देखेंगे पहले फर्म की कैपिटल निकालेंगे, फर्म कैपिटल कितनी होगी, तो फर्म की कैपिटल कितनी थी, जितनी पहले थी, कितनी थी फर्म कैपिटल याद होगा आपको, ए की कितनी थी, ए की थी 80,000, बी की थी 63,333 और सी की थी कितनी 58,667। अब इसका मतलब क्या था बैंक बैलेंस। जब आप बैलेंस शीट आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वहां एक बैंक का अमाउंट दे रहा होता है एसेट साइड में, मान लो बैंक में वहां दे रखा है कितना 10,000, कितना दे रखा है आपको, अब बोला बैलेंस कितना मेंटेन करना है 12,000, तो 2,000 तो और चाहिए ना, ये तो करना ही करना है, इसको देने के लिए पैसा ला रहे हैं, प्लस फर्म के लिए भी कितना और लाना पड़ा है 2,000 में। तो अब नई कैपिटल कितनी आएगी, पहले 2,02,000 आ रही थी, अब कितनी होगी 2,04,000 हो जाएगी। कैसे, फर्म पास है कितना 10 और बैलेंस कितना होना चाहिए आपके पास, लेकिन अगर मान लो फर्म पास कितना है 18,000 है, कितना है, अब बोला बैलेंस कितना मेंटेन करना है 12,000, इसका मतलब आप 6,000 फर्म का यूज कर रहे हो, तब क्या आपको उतना पैसा लाना पड़ेगा, नहीं है, कितना पैसा फर्म पास 18, बचा कितना रहना चाहिए 12, इसका मतलब आप 6,000 फर्म से भी ले रहे हो, आपको इतना पैसा कम लाना पड़ेगा, तो कितना लाएंगे आप यहां पर -6,000। अब
अब जो कैपिटल आएगी उसको न्यू प्रॉफिट से इंग्लिश में बांट कर अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक ही चेंज होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बैलेंस कितना है भाई यहाँ पर 18, यू हैव टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ 12,000, इट मींस आप 6,000 माई कम कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं यहाँ कम कर देंगे, और बढ़ाना है तो आप बढ़ा देंगे, दिमाग आपका अपने आप ही चल जाएगा। इस तरह से ये आपके रिटायरमेंट के सारे एडजस्टमेंट मैंने आपको करा दिया। अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो आपका पेपर में आंसर बिल्कुल सही ही होता है।